नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और वह यह है कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम यानी उल्फा ने त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पिछले 40 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस उग्रवादी संगठन ने शांति समझौता किया है। हालांकि इसमें उल्फा का एक गुट अभी शामिल नहीं है। फिलहाल यह समझौता केंद्र सरकार, उल्फा और असोम सरकार के बीच हुआ है। शुरुआत में इस संगठन की पहचान गरीबों, मजलूमों की मदद करने वाले के रूप में थी, जो बाद में शस्त्र उठाकर शासन सत्ता व्यवस्था से टकराने लगा। अब जब यह उग्रवादी संगठन शांति के रास्ते पर चलने को तैयार हो गया है, तो चलिए इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। बात 7 अप्रैल 1979 की है। बता दें, असोम शिवसागर स्थित अहोम युग के एक एम्पी थिएटर में 3 युवाओं ने एक संगठन की नींव रखी। संगठन का नाम रखा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जिससे अब यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम लिखा जाता है। इस संगठन को बनाने वाले युवा नेता थे परेश बरुआ, अरविंद राजखोवा और अनूप चेतिया। बता दें, अपने संगठन के जरिए ये तीनों असोम को एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य बनाना चाहते थे। इसके लिए संगठन के सदस्यों ने जून 1979 में मोरान में एक बैठक की, जिसका उद्देश्य था संगठन का नाम, प्रतीक, झंडा और संविधान को तय करना। उल्फा को आरंभिक दिनों में लाचार गरीबों की मदद करने वाला संगठन माना जाता था। हालांकि ऐसा ज्यादा नहीं रहा और साल भर के भीतर ही संगठन ने अपनी राह छोड़ दी और उग्रवाद के रास्ते पर चल पड़ा। इस संगठन ने सरकार के खिलाफ सशस्त्र लड़ाई शुरू कर दी। बता दें, साल 1980 में उल्फा ने कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया। यही नहीं, राज्य के बाहर के व्यापारिक घरानों, चाय बागानों और सरकारी कंपनियों, खासकर तेल और गैस की कंपनियों पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे संगठन की हथियारों के बल पर ताकत बढ़ने लगी। 1985 से 1990 के दौरान असम में प्रफुल्ल कुमार महंत की अगुवाई वाली असम गण परिषद की सरकार के कार्यकाल में तो उल्फा ने पूरे राज्य में उथल पुथल मचा दी। बता दें कि ये वही दौर था जब 1990 में ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यवसायी लॉर्ड स्वराज पॉल के भाई चाय बागान मालिक सुरेंद्र पॉल की उल्फा ने हत्या कर दी। इससे संगठन चर्चा में आ गया। 1991 में रूसी इंजीनियर सरगेई का उल्फा ने अपहरण कर लिया और बाद में उनकी भी हत्या कर दी। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी हुई और दुनिया के दूसरे देशों का भारत पर दबाव भी बढ़ने लगा। उधर उल्फा ने जबरन वसूली, अपहरण और हत्या जैसी वारदातों का सिलसिला शुरू कर दिया। इसको देखते हुए 1990 में ही भारत सरकार ने उल्फा को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। असम को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए वहां सशस्त्र बल यानी कि विशेष शक्तियां अधिनियम लागू कर दिया। वहीं उल्फा को अलगाववादी और गैरकानूनी संगठन करार दिया गया। इस बीच एक और घटना हुई। नवंबर 1990 में ही असम सरकार को कोई जानकारी दिए बिना वहां फंसे यूनिलीवर कंपनी के 7 चाय अफसरों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डूबडुमा से एयरलिफ्ट करा लिया। साथ ही उल्फा के साथ केंद्र सरकार ने नई बात रखी। बता दें कि उसने दिलचस्पी भी नहीं ली। इस पर 28 नवंबर 1990 को सेना ने उल्फा के खिलाफ ऑपरेशन बजरंग शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन की अगुवाई अब GOC 4 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने थी। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह बाद में असोम के राज्यपाल भी बनाए गए थे। हालांकि 31 जनवरी 1991 को ऑपरेशन बजरंग बंद कर दिया गया। तमाम घटनाओं के बीच 2004 में उल्फा सरकार से बातचीत को राजी हुआ और सितंबर 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता लेखिका इंदिरा राय सोम गोस्वामी की अगुवाई में केंद्र सरकार के साथ 3 दौर की चर्चा हुई, पर इसका कोई नतीजा नहीं निकला। भूटान और बांग्लादेश तक अपनी गतिविधियों में लिप्त उल्फा के अध्यक्ष अरविंद राजखोवा और उल्फा के दूसरे नेताओं को दिसंबर 2009 में बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें भारत लाकर गुवाहाटी की जेल में भी रखा गया। बता दें कि ये नेता 2011 में रिहा किए गए, जबकि 1997 से ही बांग्लादेश की जेल में सजा काट रहे उल्फा महासचिव अनूप चेतिया की 2015 में जेल से रिहाई मिली। केंद्र सरकार की बढ़ती कोशिशों
निर्देशों और दबावों के चलते अरविंद राजखोआ ने बातचीत शुरू कर दी, जो संगठन के कमांडर परेश बरुआ को नहीं भाई। इसीलिए उल्फा दो हिस्सों में बट गया। सरकार से बातचीत समर्थक अरविंद राजखोआ के साथ रहे, जिनके खड़े ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिया। बता दें, वैसे भी यह गुट लंबे समय से असम में किसी गतिविधि में लिप्त नहीं पाया गया है। केंद्र राज्य सरकारों और उल्फा के बीच हुए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस यानी समझौते के बाद राजखोआ गुट ने 3 सितंबर 2011 को सरकार के साथ शांति वार्ता शुरू की थी। वहीं परेब बरुआ के गुट ने अब तक किसी भी तरह के शांति समझौते से दूरी बना रखी है। उम्मीद है कि जानी चाहिए कि जल्द ही दूसरा गुट भी शांति के मार्ग पर चलने को सहमत हो जाएगा।